युद्ध लड़ने से पहले हथियार चलाना सीखना पड़ता है और एग्जाम देने से पहले सिलेबस को समझा जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो आज फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के ऊपर बना हुआ है। इसमें है आप क्लास 10th के एसएसटी के सब्जेक्ट में कितने बुक पढ़ने होंगे, कितने बुक में चैप्टर है या और बुक में कितने कितने चैप्टर है, इस पे आज बात होने वाली है। और पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके उसमें देखिए। उसमें हमने बताया है एग्जाम पैटर्न क्या है बिहार बोर्ड का। तो देखिएगा, आगे हमने बताया है क्लास 10th सोशल साइंस बुक SCERT यानी स्टेट लेवल पर जो बुक होती है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए देखिएगा। तो हम पहले बता दें आपको इतिहास। फर्स्ट है इतिहास। इसमें कुल यानी कि आपके क्लास 10th के SST के सब्जेक्ट में कुल 5 बुक पढ़नी है। कितनी बुक? 5 बुक पढ़नी है। और उसमें से फर्स्ट बुक का जो नाम है वह है इतिहास, सेकेंड बुक का नाम है भूगोल, थर्ड बुक का नाम है अर्थशास्त्र, फोर्थ बुक का नाम है तांत्रिक या पॉलिटिकल साइंस और पांचवा बुक का नाम है आपदा प्रबंधन। अब इसमें से आपको बता दे इतिहास में कितने चैप्टर है, भूगोल में कितने चैप्टर है, अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर में एक बात कॉमन है। वो कौन सी बात? यह सभी चैप्टर तक आपको पढ़ना जरूरी है अगर अच्छा नंबर लाना है तब। अब मेरे भाई और मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ना पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें एक बात का पता नहीं रहता है से हमने इतिहास पढ़ा है लेकिन इतिहास में कुल कितने चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर का नाम क्या होता है। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं पढ़ते हैं और बाद में जाकर गेस जो होता है ना उससे रट्टा मारकर कैसे भी करके पास कर जाते हैं। तो भाई उन लोगों से निवेदन है कृपया अभी कुछ पढ़ लीजिए। बच्चा जी देखिए, आपके जीवन की सवाल है। आप जाते हैं कहीं रिश्तेदार के पास तो वह पूछते हैं बेटा आपके 10th में कितने परसेंटेज आया था, यही बात पूछते हैं। या पूछेंगे आपके 12th में कितने परसेंटेज आया था। तो उस टाइम में शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि अभी से अगर आप पढ़िएगा ना तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मैं जानता हूं यह 100% सही बात है। चलिए तो मैं बताता हूं सब विषय में यानी सभी सब्जेक्ट में कुल कितने सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के एक एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर है। तो देखिए इतिहास के बाद अगर हम करते हैं तो इतिहास में फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। सेकेंड चैप्टर का नाम है समाज एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद और चीन में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर का नाम है शहरीकरण तथा शहरी जीवन। सातवां चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण और आठवां चैप्टर का नाम है प्रेस और संस्कृत। ए बच्चों ध्यान से देखो, दिमाग मत भटकाओ, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज होती है। युद्ध लड़ने से पहले हथियार चलाना सीखना पड़ता है और एग्जाम देने से पहले सिलेबस को समझा जाता है। इतना बात आप ध्यान करके रखिएगा। चलिए अगला है भूगोल। 6 चैप्टर है। भूगोल में कुल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है, लेकिन यह नाम मात्रा के 6 चैप्टर है। इसमें कुल आपको 11 चैप्टर में पढ़िएगा, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए आपको 11 चैप्टर में यह पढ़ाएंगे। तो देखिएगा
फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन और उपयोग यह एक चैप्टर हो गया, लेकिन इस चैप्टर के आगे इसका क भी है, इसका ख भी है, इसका ग भी है, इसका घ भी है और इसका अंग भी है। तो इसमें ही आपको 5 चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाता है। इतना बात ध्यान करके रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़िएगा ना तो इसका 126 पेज में इसका वर्णन है। कितने पेज में? 126 पेज में। तो समझ लीजिए यह कितना बड़ा टॉपिक होने वाला है। आगे है दूसरा चैप्टर का नाम है कृषि। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो कृषि नाम है। तीसरा चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग कितने? तीसरा चैप्टर का नाम है। अब चौथा चैप्टर का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार चौथा चैप्टर है, वो भी जियोग्राफी में। अब आता है पांचवा बिहार कृषि एवं संसाधन, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मानचित्र। तो इसमें कुल 6 चैप्टर है, सिर्फ नाम मत रखिए क्योंकि पढ़ने के लिए इसमें कितना चैप्टर है? 11 चैप्टर है। चलिए अब आगे आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कुल कितने चैप्टर है? तो बाबू अर्थशास्त्र में ना कुल 7 चैप्टर है। अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर है? कुल 7 चैप्टर है। तो उस चैप्टर का नाम क्या क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th में, अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा है मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख। और चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? रोजगार और सेवाएं। छठा चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। छठा चैप्टर का नाम क्या है? वैश्वीकरण। और सातवां चैप्टर का नाम है उपभोक्ता या जागरण। इस चैप्टर को सही से पढ़ना और बेहतरीन ढंग से पढ़ना, क्योंकि यह आपके जीवन यानी नेता बनना है, तो यह सभी चीजें जरूरी होगी आपके लिए। ओके, और इतना बात ध्यान कर रखिए, IPS, IAS, IIT या MBBS से कहीं ज्यादा एक विधायक जो है ना, विधायक वो पावरफुल होता है। पॉलिटिकल साइंस में देखना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है? लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी। और सेकेंड चैप्टर है सत्ता की समझ की कार्य प्रणाली। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की समझ की कार्य प्रणाली। तीसरा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौती। तो पॉलिटिकल साइंस में कुल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। अब आता है पांचवा, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, तो देखिएगा, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, यानी आपदा प्रबंधन में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक आपदा एक परिचय। सेकेंड चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। तीसरा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं निबंधन, भूकंप एवं सुनामी, जीवन एक। और चौथा चैप्टर का जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पांचवा है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। छठा है आपदा और सह अस्तित्व। और सातवां है सुरक्षित सड़क। बच्चों, तो इसमें आपको कितना है? इतिहास में 8, भूगोल में 6, अर्थशास्त्र में 7, पॉलिटिकल में 5 और आपदा में 7। तो इस सभी का ना आप एक चार्ट बना लीजिए। कितने? चार्ट, ताकि आपको बांट कर पढ़ने में आसानी हो और नंबर उठाने में भी बहुत ही आसानी हो, क्योंकि इस सभी को हम समझ लेंगे। इतना चैप्टर है और इतने दिनों में इसको कवर कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यह पढ़ लेना है। क्योंकि आगे चलकर जब आप बड़े बड़े नेता बनिएगा ना, जैसे कि सांसद बनिएगा या विधायक बनिएगा या उप विधायक बनिएगा, तो यह सभी चीजों में काम आने वाली है। तो इसीलिए आप बेहतरीन ढंग से इस सिलेबस को कम से कम पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके आगे आने वाले भविष्य में जरूर काम आ जाए ना। आपकी जो
तैयारी है एसएसटी का, उसमें 4 चांद लग जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा हाँ इस सिलेबस में इतने चैप्टर को पढ़ना है और उस सिलेबस में उतने चैप्टर को पढ़ना है। तो आप बिल्कुल रसगुल्ले और रसमलाई के साथ मस्ती में पढ़ते रहिए और मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा और जियोग्राफी का मैं पूरा और पूरा कराने वाला हूँ। और अगर यह सभी पढ़ना चाहते हो तो पिन कमेंट में जरूर डालना, मैं जरूर इस पर भी वीडियो बनाऊंगा।